वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 जुलाई 2025 और 14 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया? तो आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, इसकी महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और ये पहली बार है जब किसी महिला को आरपीएफ ने महानिदेशक बनाया है। तो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा बनी है। ये हैं सोनाली मिश्रा, ये एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। अच्छा, अभिजीत किशोर फिर से COAI के चेयरपर्सन नियुक्त हुए। अच्छा, कल मैंने एक कमेंट पढ़ा कि सर COAI की फुल फॉर्म तो बताई नहीं आपने। मैंने जस्ट एक दिन पहले बताई थी आपको, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI, इसके चेयरपर्सन बने हैं अभिजीत किशोर। अच्छा, एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO नियुक्त किया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अच्छा, हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया। इटर्नल ने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी का CEO नियुक्त किया। ICC ने संजोग गुप्ता को अपना नया CEO नियुक्त किया। साहिल किन्नी ये RBI इनोवेशन हब के नए CEO बने। इंडिगो ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया और सर्वसम्मति से खो खो महासंघ प्रमुख के रूप में सुधांशु मित्तल को फिर से चुना गया है। ये अभी रिसेंट के अपॉइंटमेंट हैं। जब भी कोई अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आता है मैं सारे अपॉइंटमेंट आपको बताता हूँ जो रिसेंट होते हैं, जिससे आपको बार बार ये रिवाइज होते रहें। इस तरह से जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है? कल मैंने आपको क्या बताया था, विंबलडन महिला एकल खिताब इगा स्विएटेक ने जीता था। अब विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब ये जेनिक सिनर ने जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं इटली के जेनिक सिनर। इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराकर विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। और एगा स्विएटेक कहाँ की थी? एगा स्विएटेक पोलैंड की थी, उन्होंने महिला एकल खिताब जीता। और ये हैं जेनिक सिनर, इन्होंने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है। तो दोनों नाम याद कर लेने हैं आपको। अच्छा, ये जुलाई 2025 के सेकंड वीक का बेकली करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने बना दिया है। ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम ये मैच चल रहा था। तो विंबलडन की जो महिला एकल खिताब की विजेता हैं इनका फोटो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये अब आप याद कर लो, विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। ये वीडियो आप जरूर देखना। ये सेकेंड वीक का बेकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करना है। फैक्ट स्टडी चैनल पे मैं ये जो बेकली वीडियोस है ये अपलोड करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपका पूरे बेक के करंट अफेयर्स तैयार हो जाएंगे। और पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके, यानी कि राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां होती हैं उसका उपयोग करके 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये 4 लोग कौन हैं? एक ये है उज्ज्वल निकम, ये एक लॉयर हैं। ये हैं एस सदानंद मास्टर, ये एक सोशल वर्कर हैं। ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये एक फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। और ये मीनाक्षी जैन हैं, ये इतिहासकार हैं। इन 4 लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की? ये अपने देश भारत ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। इसमें इलेक्ट्रिक ट्रक को प्रमोट किया जाएगा और हर ट्रक के लिए 9,60,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी,
जिससे कि इलेक्ट्रिक ट्रकों को बढ़ावा दिया जा सके। तो भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी है। अब भारत ने कर दी है तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बन गया है। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार अपना देश भारत बना है। विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है। यहाँ पे 3 डाटा याद रखने हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की, नवजात बच्चों की मृत्यु दर में 70% की कमी दर्ज की, और जो बच्चों के जन्म के समय माताओं की डेथ हो जाती है यानी कि मातृ मृत्यु दर, उसमें भारत ने 83% की कमी दर्ज की है। तो तीनों डाटा याद रखने हैं। अच्छा, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ, और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा। पहले 3 स्थान रिक्त रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटा श्रीनिवास राव का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये साउथ के एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे कोटा श्रीनिवास राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय दूतावास ने संगीत कार्यक्रम संगम जंक्शन का आयोजन किया? तो ये नेपाल में किया गया है। नेपाल में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पे एक संगीत कार्यक्रम संगम जंक्शन का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामेरीता शेरपा ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया, और नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत के चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज को प्रदर्शित किया गया? तो जापान में हुआ है ये वर्ल्ड एक्सपो 2025। यहाँ पे भारत के चिनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज और जम्मू कश्मीर में जो अभी वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है, इनको प्रदर्शित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन, और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सिबी जॉर्ज। कौन है? सिबी जॉर्ज। जापान के माउंट शिनमोएडे के ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ। जापान ने H-2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन जापान ने बनाया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, और जापान ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये गुजरात बना है। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात बना है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा।
गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बन गया। 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य गुजरात बना। और गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और यूरोपीय संघ से होने वाले आयात पर कितना शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो ये 30% टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो ये है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ये अभी सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं और सिंगापुर में जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं विवियन बालाकृष्णन, इनके साथ मुलाकात की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थरमन शनमुगारत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिमबैक्स एक्सरसाइज होती है। कौन सी? सिमबैक्स। अच्छा, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्रीला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें नंबर पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच सिमबैक्स 2024 अभ्यास, इसका 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तो ये जो जिंजी किला है ना, ये तमिलनाडु में है और ये अभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 47वें वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल की बैठक अभी हुई है पेरिस में और वहीं पे भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है इसमें 12 किले हैं। 12 किले में से 11 किले तो महाराष्ट्र में हैं और ये जो एक किला है जिंजी किला, ये तमिलनाडु में है। तो अब जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया है क्योंकि ये मराठा लैंडस्केप में है और 12 किले हैं मराठा लैंडस्केप में, 12 किले में ये भी शामिल है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर हैं आर.एन. रवि। और तमिलनाडु सुन के तुरंत याद आना चाहिए कि ये लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधनगर में 1900 करोड़ रुपए की पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। तमिलनाडु में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया। और तमिलनाडु की शिव काशी आतिशबाजी के लिए जीआई टैग की मांग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए एक पहल शुरू की गई है, उसको नाम दिया गया है तलाश। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी? तो जो बेल मेटल के प्रोडक्ट होते हैं, अब जो कारीगर बेल मेटल बनाते हैं और जो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं उस पर जो वो एसजीएसटी देंगे, जो स्टेट जीएसटी देंगे, उसकी प्रतिपूर्ति असम सरकार उनको वापस दे देगी। तो असम ने ये योजना को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को
कच्छुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया। उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन गुवाहाटी स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में किया गया। रोंगाली बिहू उत्सव ये असम में हुआ और असम सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी। असम में कल एक मैंने क्वेश्चन बताया था, गज मित्र योजना शुरू हुई है असम में। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डेब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। असम में कटे बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमूर ये लोक नृत्य फेमस हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये सेकंड एडिशन लॉन्च हो चुका है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। अगर ये बुक आपको लेनी है तो इतने सिटीज़ में ये बुक ऑफलाइन अवेलेबल है, और अगर आपके सिटी में ये बुक नहीं मिलती तो इसे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, दोनों पर ये बुक अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया? तो ये श्रीलंका में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। श्रीलंका में भारत की सहायता से 90 आवासों का निर्माण किया गया और अब इसका उद्घाटन श्रीलंका की प्रधानमंत्री ने किया। अब श्रीलंका तो ये है मैप में श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण, ये प्रधानमंत्री मोदी को अभी मिला था। और मित्र शक्ति एक्सरसाइज ये भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। ये आपको श्रीलंका दिख रहा है ना, यहाँ पे है पाक स्टेट, इसे पाक जलडमरू मंडल या फिर पाक की खाड़ी भी कहते हैं। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। पोसुन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला। और प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरम में बहुप्रतीक्षित माओ ओमानथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, इसका 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से अगर आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप में जाइए, व्हाट्सएप में जो ऐड कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करिए। उसके सामने QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इस QR कोड को स्कैन करिए और इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको करंट अफेयर्स के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको सारी PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको बस नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, टेलीग्राम यूज़ करते टाइम बस इतना सावधान रहना है, इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, इन एड्स पर कभी भी क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पर क्लिक करिए और PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूं, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। 3 ऑपरेशन याद रखो अभी। एक तो भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ये सिंधु ऑपरेशन शुरू किया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया था और इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया था। तो 3 ऑपरेशन याद रखो। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा पंजाब के फाजिल्का में खुला। स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 प्रारूपों से शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तमिलनाडु ने हॉकी
इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। ये पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप तमिलनाडु ने जीता है और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप उड़ीसा ने जीता। 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य गुजरात बना। पहले दो कौन से हैं? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन AR बने और दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को के टू द सिटी सम्मान मिला। अब तक प्रधानमंत्री मोदी को 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया बनी। एप्पल ने सबीह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO नियुक्त किया। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लद्दाख में मनाया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा और अपना भारत 115वें नंबर पर रहा। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है और एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।